या कैसा लग रहा है? वाह! अब इसको देखिए साहब, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है? ये 7 चर्चेस हैं साहब, प्रकाशित वाक्य 2 का 3 तीसरे अध्याय तक 7 कलीसियाओं में सातों कलीसियाओं को पवित्र आत्मा और यीशु एक ही बात कहता है, जिसके कान हो सुन ले, जिसके कान हो सुन ले, जिसके कान हो सुन ले। अब बताइए ऐसा जोर क्यों? ये कानों पे इतना जोर क्यों? सोच के देखिए। इसलिए यीशु ने कहा चौकस रहो, क्या सुनते हो आप लोग। अभी जब मुझे सुनते हो ना, मुझे पक्का पता है कि आप लोग दूसरों को भी सुनते होंगे, बट मैं वार्न करता हूं, चौकस रहो। बहुत ध्यान से सुनना, मैं पहले भी बोलता फिर बोल देता हूं। ऐसे किसी प्रीचर को, ऐसे किसी पास्टर को, ऐसे किसी रेवरेंड को, ऐसे किसी बिशप को, ऐसे किसी अपोस्तल को, ऐसे किसी इंटरनेशनल प्रीचर को, ऑनलाइन प्रीचर, फिजिकल वर्चुअल, किसी को नहीं सुनना जो रबा रबा शबा शबा बोलता हो, यानी कि जिब्रिश बोलता हो। उसको पक्का नहीं सुनना। वो बिल्कुल लूसीफर के झांसे में है, वो लूसीफर के झांसे में, क्योंकि शैतान अपने शब्द डालता है। वाह, क्या डेंजरस चीज है दोस्त। आई विश कि ये लोग बच जाएं। मैं चाहता हूं कि ये लोग बच जाएं, लेकिन बहुत ज्यादा रूटेड हो गए, मुश्किल से बचेंगे ये लोग, बाकी प्रभु काम करेगा, ठीक है ना। तो जिसके चलते परमेश्वर कलीसिया को कहता है बचो बचो बचो, सुनो सुनो सुनो। क्या सुनते हो देखो। नाउ लास्ट में रोमियो 10 का 17, रोमन्स 10:17, मैं चाहता हूं इसके ऊपर फोकस करेंगे। उसके बाद एक और स्लाइड है, फिर खत्म हो जाएगा। सो विश्वास सुनने से, सुनना मसीहा के वचन से आता है। अगर मैं सिर्फ ये 2 लाइन काट दूं, अगर ऊपर का लाइन रखूं, सो विश्वास सुनने से आता है, तो फिर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा बहुत कुछ मार्केट में चल रहा है जिससे आपका विश्वास आ जाएगा। पत्थर के प्रति विश्वास करोगे आ जाएगा, लकड़ी के प्रति विश्वास करोगे आ जाओगे, सृष्टि के प्रति विश्वास रखोगे तो आ जाएगा। लेकिन परमेश्वर का दास पौलुस बहुत सटीक बोलता है, कहता है कि ना, सबको सुनने से विश्वास नहीं आता है, वचन को सुनने से विश्वास आता है। तो कौन सा विश्वास लेकर चल रहे हैं? वचन का विश्वास या फिर सुना सुना विश्वास? माय गुडनेस, कैसा लग रहा है दोस्त? वचन जो यीशु के मुख से निकलता है, लूसीफर को यही तो कहा शैतान को यीशु ने, जो परमेश्वर के मुख से वचन निकलता है उसी को खाकर जीवित रहेगा। तो आपका विश्वास कब बढ़ेगा? जब वचन को सुनोगे, और वो भी सही तरीके से, नहीं तो गई भैंस पानी में। कैसा लग रहा है दोस्त? या तो विश्वास बहुत जरूरी है, और वो आता है सिर्फ और सिर्फ वचन से। अब इसी का कनेक्शन देकर खत्म करने वाला हूं। यहूदा की किताब 1 का 3, ओके, जरा देखिएगा। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में यत्न परिश्रम से, अत्यंत परिश्रम से यत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं। तो यहूदा, माफ कर, हाँ, यहूदा याकूब का भाई, यहूदा याकूब बायोलॉजिकल यूसुफ और मरियम